साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एट्थ पे कमीशंस पे बहुत सारे डाउट्स जो है केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, जिनके भी यहाँ पे 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो है पे दी जाती है, वहाँ सभी जो है जगह ये क्वेश्चंस है कि क्या एट्थ पे कमीशन आएगा, और आएगा तो इसकी कमेटी कब से गठित की जाएगी और क्या क्या चेंजेस इसमें आएंगे। फिलहाल जैसा कि 7 सीपीसी आया था, उसमें एज़ पर गवर्नमेंट ये कहा गया था कि इस प्रकार की कोई और पे कमीशंस लाने की ज़रूरत हमें नहीं है, शायद इस जो इनका पे कमीशन था उसके अकॉर्डिंगली। फिर भी अगर हम बात करें उस पे कमीशन की जो सजेशंस थे, उसमें ये कहा गया था कि 5 साल में इसको रिवाइज़ किया जाएगा, जो कि नहीं हुआ है। एंड ये भी कहा गया था उसमें कि 50% डीए अगर हो जाता है तो इस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा कि जहाँ तक है डीए को बेसिक के साथ मर्ज करके, मतलब कोई नया कमीशन बिठाने की जगह नया पे कमीशन आए एंड उस पर पूरी कमेटी बैठे, तो वो सब चीज़ें इतना 2-3 साल बहुत वेस्ट करने की जगह सिंपली एक फार्मूला लगाया जाएगा कि डीए जब 50% पहुँच जाता है उसमें बेसिक में मर्ज करके फिर दोबारा से उसी के बेसिस पे जो है आगे शुरू किया जाएगा। जो कि फ़िलहाल मतलब गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि इस पे इस तरह की कोई भी अभी कंसीडर ही नहीं किया गया है इस मैटर को, जिसके बारे में राज्यसभा में श्री रामनाथ ठाकुर जी के द्वारा जो है, राज्यसभा मेंबर है, ऑपोजिशन पार्टी से हैं, इन्होंने ये अपना क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट के सामने रखा था, जिसके बारे में आप यहाँ कॉपी देख सकते हैं। इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी रिगार्डिंग एट पे कमीशन, जिस पे आप देखेंगे एक तो है द रीज़न रिकॉर्डेड ऑन फाइल वर नॉट कंसिडर्ड एंड अकॉर्डिंग द अप्रूवल ऑफ पैरा 1.22 ऑफ 7 सीपीसी बाय गवर्नमेंट। मतलब उसमें जो पैरा में ये सब बात कही गई थी कि आफ्टर फिफ्थ मतलब जब भी 5 साल हो जाएंगे पूरे, उसके बाद रिवीजन किया जाएगा, या फिर जो 50% डीए के बाद वो सब चीज़ें। तो ये यहाँ पे वो सब चीज़ें जब 7 सीपीसी लागू किया गया तो सारे सजेशन जो है कंसिडर नहीं किए गए, तो उसके बारे में एक तो यहाँ पे पूछा गया है। दूसरा, वेदर नो प्रपोजल फॉर सेटिंग अप द 8 सेंट्रल पे कमीशन इज अंडर कंसिडरेशन ड्यू टू द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू बेयर द बर्डन ऑफ पे कमीशंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है क्या, मतलब क्वेश्चंस भी यहाँ पे ये है कि एट्थ पे कमीशन का जो बर्डन आएगा क्या वो पे नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, इस तरह की बातें की जा रही है। इफ़ सो द डिटेल एंड रीज़न फॉर सच सिचुएशन, अगर ऐसी बात है तो क्या है उसका रीज़न, और साथ में डिटेल्स भी दीजिए विद रीज़न, ये उन्होंने मांगा है। इसके अलावा इफ़ नॉट द रीज़न, अगर ये रीज़न नहीं है तो क्या जो इतनी बड़ी इकॉनमी है, मतलब ये सब क्वेश्चन वो कर रहे हैं रामनाथ ठाकुर जी हमारी गवर्नमेंट से, कि जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी होने के बावजूद ईट सेंट्रल पे कमीशन एंड द रिवाइजिंग पे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन द पास्ट 30 ईयर्स। तो एट्थ पे कमीशंस नहीं ला रही है और अपने आप को कहने में फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, उसको उन्होंने मांगा है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अब उस पर देखिए आंसर ऑफ द स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसने इन्होंने आंसर सिंपली ये कहा है, द इशू हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड by the union cabinet while according the approval for the revision of pay and allowances based on 7 CPCs। अभी मतलब इसको कंसीडर ही नहीं किया गया है। इसके अलावा बी और डी का आंसर एक साथ दिया गया है। बी और डी में जो कि कम मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है, रीज़न मांगा था ना, क्या वो इतनी फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी भी है फिर भी नहीं है, तो उसका भी रीज़न नो सच प्रपोजल इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत ही सिंपली इन्होंने आंसर दिया है, ना ही किसी चीज़ पे एडमिट किया हाँ भाई हम लोग को बर्डन होगा। मतलब कभी गवर्नमेंट को अगर इस चीज़ का बेनिफिट होगा आगे, उनको लगता है, तो वो इस चीज़ को अभी मतलब डिस्क्लोज़ करा नहीं है उन्होंने, बहुत क्लियर कट नहीं बताया कि लाएंगे नहीं लाएंगे। फ़िलहाल उन्होंने कहा है अभी कैबिनेट में इस पर कोई प्रपोज़ल नहीं चल रहा है, ठीक है, आने वाले समय में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल एट्थ सीपीसी की अगर हम बात करें, एट्थ पे कमीशन की हम बात करें, तो कोई भी कमेटी अभी इस पर गठित नहीं हो रही है, और आने वाले कुछ समय तक अभी हम नहीं कह सकते
नई गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, जैसा कि मोदी साहब ने ऑलरेडी कहा था अभी थोड़े दिन पहले राज्यसभा लोकसभा में जब वो अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने क्लियर कहा था कि जो हमारा नया कार्यकाल अगर हम आते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे कठोर जो डिसीजन लेने हैं। अब वो कठोर डिसीजन जो है देश भर का जो ढांचा है उसको सुधारने से लेकर है, या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जैसे सेंट्रल एम्प्लॉयज़, पेंशन सिस्टम, ये सब, इनकी सैलरी, ये जो स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिनके बारे में गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में सोचेगी। और शायद ये चीज़ें क्या होना है इसके बारे में अभी हम फिलहाल नहीं कह सकते, पर गवर्नमेंट पर इसी प्रकार से अगर दबाव बनता रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी, या फिर हम बात करें अपोजिशन की तरफ से भी, तो गवर्नमेंट को क्लियर कट इस पर कोई ना कोई एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।